हो गया, तुम तो बोलते रहो। प्रेम नारायण चंचल तुम्हारी मतलब जो वीडियो ऑफ है कि ऑन है, दिखाई नहीं दे रहा भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। आई एम द सिस्टम फॉलोअर, जय शंकर सतनामी, कृष्णा पटेल, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, धन कुमार धुर्वे, सरविंद पंचेश्वर, श्री राम धुंडे जी और गौरी शंकर जी, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, घनश्याम पाल जी, बोलिए एक बार दिल से बोलिए ऐसा, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, मैं सिस्टम फॉलोअर हूँ। बोलिए अपने दिल से और इसे महसूस करिए, क्योंकि ये भावनाओं वाला खेल है, ये शब्दों वाला खेल नहीं है। आई एम द सिस्टम फॉलोअर, अपने सिस्टम को फॉलो करने वाला इंसान में हूँ, ऐसा बिल्कुल। आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आप चाहे तो चैट भी कर सकते हैं और आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आई एम द सिस्टम फॉलोअर। मैं अपने आप को मानता हूँ सिस्टम फॉलोअर। आप भी अगर सिस्टम फॉलोअर मानेंगे ना, तो क्योंकि ये सिस्टम फॉलोअर बनने का शौक नहीं है, ये सिस्टम फॉलोअर बनना मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम फॉलोअर अगर आप बन गए तो आप मजबूरी में चाहतों वाली सफलता पाते हैं। अगर सिस्टम को मजबूरी से अगर फॉलो कर लिया ना, तो चाहत जो है वो सफलता जो है वो चाहत वाली लेने वाले, मतलब जितना पैसा आपको चाहिए, नेम फेम ग्लैमर सक्सेस, ये सब कुछ आपको मिलेगा आने वाले फ्यूचरिस्टिक, आपको भी होने की जरूरत है। फ्यूचर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस जिंदगी के अंदर बहुत से करीब उन लोगों को देखा हुआ है, चाहे आप जिस भी रैंक पर हैं, तो लोग जो होते हैं ना, अपना रोल कम प्ले करते हैं और दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं, है ना। आप बात को समझ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपना रोल कम प्ले करते हैं और दूसरे से ज्यादा उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर होंगे, इस बात को समझते हैं। सभी लीडर्स यहाँ पर आई थिंक, मुझे लगता है। तो आरटीसी में अगर कोई आपका अप्लाइन यहाँ पर नहीं है, अगर एनटीसी में अगर कोई अप्लाइन आपका नहीं है, सीटीसी में अगर कोई अप्लाइन नहीं है, तो उन्हें कोऑर्डिनेट करने कॉल करने कोई अगर नहीं है, ये कोई भी अप्लाई अगर आपका नहीं है, तो चाहो तो कॉल कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैं बात कर रहा था कि हर इंसान चाहता है कि इस धरती पर भगत सिंह पैदा हो। हर इंसान चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में। आप चाह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। हर इंसान ये चाहता है कि हमारे घर में, मतलब ये बोलता है, ये सोचता है कि हर इंसान चाहता है कि देशभक्त भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। तो ये कैसे काम चलेगा। और पड़ोसी भी ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, तो मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो ऐसे कैसे होगा। वो चाहता है कि पड़ोसी के घर पैदा हो, आप चाहते हो कि पड़ोसी के घर पैदा हो। तो किसी ना किसी के यहाँ तो होगा। तो दुआ किसकी कबूल होगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हर इंसान चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर पैदा हो, तो भाई सीधी सी बात है कि उपलब्धियां किसको हासिल होगी, पड़ोसी को। तो देशभक्त कौन कहलाएगा, पड़ोसी का घर। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि अपना जो रोल है, अपना रोल, है ना, अपना रोल अपने को प्ले करना है। यस, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, अपना रोल अपने को प्ले करना है। इस धरती के अंदर ये व्यापार है, जैसा कल हमारे मेंटर ने बताया, ये मेरी आईडी है, ये मेरा बिजनेस है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यापार है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, और इसे मैं 100% निभाने के लिए तैयार हूँ, और ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। और इससे रिलेटेड जो भी काम है, अब जैसे दुकान की अगर बात करें, जो आप खोलते बंद आप करते हैं, चूहे की देख रेख करते हैं, सामान व्यवस्थित जमाते हैं, कोई भी बिखरा हुआ नहीं रहता, आपके वर्कर टाइम पे आ रहे कि नहीं आ रहा है, बिजली का बिल टाइम पे पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, टेलीफोन का बिल टाइम पे पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, व्यापारी को टाइम पे पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी चीज अगर अपन ने ऑफर रिवार्ड कुछ दिया है, तो वो लोगों को टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे रिलायबिलिटी जो है वो वास्तविकता आपकी पता चलती है। तो ये सब चीजें टाइम पे हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये मेरी आईडी है, ये मेरा बिजनेस है, इसका मालिक मैं हूँ। तो इसके सारे अधिकार, अच्छे हो या बुरे हो, मतलब कौन निभाएगा सारा, मैं। गंदगी होगी तो साफ कौन करेगा, और अच्छाई होगी तो मजा कौन लेगा, इसका सारा रोल कौन प्ले करेगा, खुद। तो प्लीज प्ले योर रोल। आप अपने व्यापार का रोल, भाई भाई बात क्या है कि हर इंसान चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो। ऐसे से काम चलेगा नहीं। अपना
अपना रोल जो है वो अपने को ही प्ले करना होगा, इसलिए अपने हिस्से की मेहनत अपने को ही करनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लोगों को कामयाब आपने देखा है उनकी तरह आपकी जिंदगी होने वाली है ना। तो ये जरूरत है मुझे लगता है। और जो जो चीज मांगता है, कल आपने सुना जाना बहुत सारे टीसीएन ने बोले रहते, तो व्यापार जो मांगे वो आपको देना होगा। व्यापार जो मांगे वो आपको देना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे सामने चित्रलेखा मैडम स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, अगर मुझे इज्जत चाहिए तो इज्जत देना होगा। राइट, मुझे इज्जत अगर चाहिए तो मुझे देना होगा, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसकी तड़प हर किसी के अंदर है। राइट, एक इज्जत एक ऐसी चीज है, हर इंसान बोलता है मेरे को इज्जत से मतलब नहीं। अरे भाई ज्ञान मत बांटे, बड़ी सिंपल सी बात है। इज्जत हर किसी को चाहिए, चाहे आज गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, उम्र कम हो या ज्यादा हो, कोई भी हो, इज्जत अगर आपको चाहिए तो इज्जत आपको देनी होगी। तो वही चीज मैं कहता हूँ कि व्यापार जो मांगता है वो आपको देना होगा। क्या व्यापार मांगता है? व्यापार आपके एफर्ट्स मांगता है, व्यापार आपसे प्रयास मांगता है, व्यापार आपसे कोशिश मांगता है, व्यापार आपसे धन भी मांगता है, क्योंकि व्यापार में जैसा लगाओगे वैसा पाओगे। तो व्यापार इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो व्यापार इन्वेस्टमेंट के रूप में रिटर्न कई गुना देता है। तो व्यापार जो मांगता है, इस दुनिया के अंदर बोलते हैं मैं दुकान तो चलाना चाहता हूँ लेकिन लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा कोई भी दुकानदार आपने कामयाब नहीं देखा होगा जो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सर्वस्व ना झोंकता हो। ऐसा कोई भी व्यापारी आपने नहीं देखा होगा जो पूरे खानदान सहित व्यापार में ना झुकता हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा होगा आपने जो समय का सेक्रीफाइस नहीं करता हो, समाज में आना जाना सेक्रीफाइस ना करता हो। ऐसा कोई इंसान आपने नहीं देखा होगा जो नींद को सेक्रीफाइस ना करता हो। ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस ना करता हो। ये सारी चीजों को जब इंसान सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, मैं ये नहीं कहता कि पूर्णतः त्याग करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब सेक्रीफाइस करता है तो वो सारा टाइम, वो सारा एफर्ट्स, वो सारा मनी, पेमेंट, सब कुछ जो है वो कहाँ इन्वॉल्व करता है? व्यापार में इन्वॉल्व करता है। और जब ये सारी की सारी चीजें जब व्यापार में इन्वॉल्व होती है तो वहां से वही चीज मिलना शुरू होती है जो हमने दिया है। तो व्यापार मांगता है पैसा, तो अपन भी चाहते हैं पैसा, तो फिर व्यापार लौटाना शुरू करता है कई गुना पैसा। व्यापार मांगता है समय, तो आपके 5-7 साल की अच्छी आमदनी पर पहुंचने के बाद आपको पर्याप्त समय मिलता है। और व्यापार आपको फिर क्या देता है? समय। व्यापार अगर आपको थोड़ी शुरुआती दिन में, जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो कोई हमारी बातें सुनता है, नहीं सुनता है, कोई भरोसा करता है, कोई नहीं करता है, बोलता है कि अच्छा तुम तो ऐसे ही लोग हो, तुम तो घूमते रहते हो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, ऐसा जो बेइज्जती का तमगा हमारे ऊपर लगता है, आने वाले टाइम पे वही कई गुना ज्यादा रिटर्न होकर हमें मिलता है कि वाह क्या पर्सनालिटी है यार निर्मलकर से, क्या जिंदगी है यार इनकी खूबसूरत। आने वाले टाइम पे ये बोलने वाले लोग, ये प्रेम नारायण जी कितनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, आने वाले टाइम पे ये लोग बोलने वाले हैं। लेकिन ये कब बोलने वाले हैं? कल मेंटर ने हमारी एक चीज बताई, मैंने भी सुना बहुत गौर से, कि जब जिंदगी में आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते समय अगर आपने अभी अपने आप को बेचारा अगर कहलवाया, अगर अभी अपने आप को आपने परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बेचारा अगर आपने कहलवाया, तो आने वाले टाइम पे मजाक उड़ाएगी दुनिया आपका। अगर आप अभी कंफर्ट जोन में रहे तो आगे आने वाले टाइम पे मजाक उड़ाएगी दुनिया और मजाक के पात्र बनेंगे और दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको रोल मॉडल माने, इंस्पिरेशन माने, आपके जैसा बनना चाहे, आपको फॉलो करे और आइडल माने, तो आज की आपकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देना और अपने कदम पर बढ़ते चले जाना। आज की तकलीफ आने वाले टाइम का आपका रोल मॉडल वाला लाइफ होने वाला है। आइडल लोग आपको मानेंगे, इंस्पिरेशन आपको मानेंगे। और जब अगर आप दुख की अपनी कहानी बताओगे जो आज झेल रहे हो, तो दुनिया आपको सलाम करेगी और बोलेगी कुछ भी हो मुझे इसके जैसा बनना है। तो आज तकलीफ में अगर उलझ गए तो कल आपका ही मजाक बनने वाला है। और आज तकलीफ से गुजर गए तो कल इसी तकलीफ को सुन के प्रेरणा लोग लेंगे आपसे, है ना। मैं
उस समय अगर बताता है मैं तो 800 रुपये की नौकरी करता हूँ, मेरी लगी पड़ी जीवन में, मैं तो मीटिंग में कैसे जाऊँ, मेरी हालत खराब है, पैसा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो दुनिया आज भी मजाक ही उड़ाती, लेकिन उस समय ये नहीं देखा कि 800 रुपये कमाते हैं ये क्या है, दिन हो या रात हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बस काम करना है, कामयाब होना है, ये तड़प अपने अंदर थी। इसकी वजह से आज थोड़े बहुत लोग जितना भी इज्जत देते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जितनी सक्सेस है उधर हम किधर भी अभी नहीं पहुंचे। बिल्कुल, ये दुनिया पूरी जानती है सर, जो बोगे वही पाओगे, लेकिन मानती कहाँ है। और ये शुरुआत जो होती है, ऐसा थोड़ा करके देखिए, यूं करके देखिए, 4 उंगली किधर उठती है ना, 4 उंगली 3 उंगली किधर जाती है। तो ये हर कहानी की शुरुआत जो यहीं से होती है कि दुनिया सुनती है लेकिन मानती नहीं है, लेकिन जो मानना शुरू कर देते हैं उनकी जिंदगी देखिए कितनी खूबसूरत हो जाती है। और बहुत सारे लोग डोंट प्ले ब्लेमिंग गेम, बेटा पिताजी पर ब्लेम करता है कि काश पिताजी ने ऐसा किया होता, पिताजी बेटे पर ब्लेम करते हैं कि काश बेटा ने ऐसा किया होता, पत्नी पति पर ब्लेम करती है कि तुम तो सुधरोगे ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में पता नहीं कहाँ से तुम्हारे साथ शादी करके फंस गई मैं, है ना। और पति जो है वो पत्नी पे ब्लेम करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके फंस गया, पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता, मेरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम खेलते रहते हैं, जबकि सबसे अच्छा खूबसूरत क्या, अपना रोल प्ले करिए, उसके बाद ब्लेमिंग गेम खत्म करिए, आप देखिए मजा क्या है। अपना रोल प्ले करिए, है ना, अपना रोल, कोई ने क्या किया नहीं किया, आपको खूबसूरत इस इंसान के रूप में ऊपर वाले ने धरती पे भेजा है। अपना रोल प्ले करिए, सब अपना रोल प्ले करेंगे। मैं कई बार शेयर करता हूँ कि जब दीपावली आती है तो कोई दूसरे के घर में दीपक जलाने नहीं जाता, सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, लेकिन पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा होता है। आप अपना रोल प्ले करिए, अपनी मेहनत करिए, आप अपना रोल प्ले करिए। एक न एक दिन देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती जिस जगह में आप और हम जी रहे हैं। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और कृपा है यहाँ पे, 100% हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो दो चीजें बदलने की जरूरत है, एक परिस्थिति और दूसरी मनस्थिति। परिस्थिति बदलने की कोशिश करोगे और मनस्थिति को नहीं बदलोगे तो कभी भी जीवन नहीं बदलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि हम मनस्थिति बदल लें, मन स्थिति अगर बदल ले, वो उसे चेक कर लीजिए, मन स्थिति अगर बदल लेंगे तो सारी की सारी परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि परिस्थिति बदलना है तो मन स्थिति बदल ली। कहते हैं कि पेड़ अगर बनाना है तो पौधे को सींचना शुरू करिए, आने वाले टाइम पे वो पेड़ बनेगा। लेकिन आप सोचें कि डायरेक्ट पेड़ देख रहे हो और पौधे पर ध्यान नहीं है, तो आने वाले टाइम पे पेड़ नहीं बनने वाला है आपके देखते रहने से। तो क्या बदलना है, बेस बदलने की जरूरत है। हमारी मनस्थिति कैसी है, अरे यार कैसे मैं अचीव करूंगा, कैसे मैं अचीवर बनूंगा, कैसे मैं बड़ा लीडर बनूंगा, कैसे मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, कैसे बीएमडब्ल्यू लूंगा, कैसे ऑडी लूंगा, कैसा बड़ा घर बनाऊंगा, कैसे बंगला बन, ये सब कुछ सोचने से ज्यादा ये है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो, मनस्थिति अच्छी हो, और एक दिन अगर मैं लगा रहा तो 100% मैं भी कामयाब होऊंगा, क्योंकि आई एम द सिस्टम फॉलोअर। और सिस्टम फॉलोअर मतलब जो चीज ऊपर से दे दी गई, आंख बंद करके, आज तक इस धरती पे मेहनत करने से कोई नहीं मरा है, ना आप और हम में से किसी के साथ कोई घटना होने वाली है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, इसलिए मनस्थिति को बदल के मैदान पे उतर जाने की जरूरत है और कर गुजरने की जरूरत है इस धरती पे अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग सिस्टम को हल्के में लेते हैं एक दिन वो हल्के हो जाते हैं और दुनिया फूक मार के उन्हें उड़ा देती है। थर्माकोल से महल बनाओ, फूक मारो उड़ जाएगा, और वास्तव में ताजमहल बनाओ, उड़ेगा नहीं, क्योंकि कई सालों की मेहनत, कई सालों की सफलता उसके पीछे लगी होती। तो इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मन स्थिति को थोड़ा बदलिए। आप जहां भी थे, जैसे भी थे, जिस हालात में थे, अब जिंदगी आपको एक नया मोड़ दे रही है, नया अचीवमेंट की ओर लेके जा रही, तो उस अचीवमेंट के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत। प्लीज डू रेगुलरली एक्टिविटीज। मैं चाहता हूं कि रोज अगर रेगुलर एक्टिविटी हम कर रहे हैं, एक इंसान की मनस्थिति कब खराब होती है, एक इंसान की बुद्धि कब खराब होती है, एक इंसान का दिमाग कब खराब होता है, जब वो फ्री टाइम में बैठता है, खाली बैठता है। खाली बैठता है तो खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। सब कुछ गड़बड़ी कब होती है, आप देखो किसी भी इंसान को, आप एक लेबर कैटेगरी को देखो, मजदूर को, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता, मस्त रहता है। क्यों रहता है पता है? क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक काम करता है, उसको कुछ टेंशन नहीं है, वो अपना रोल प्ले करता है, उसको फालतू की चीजें बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। लोग बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार है, ये खतरनाक बीमारी है आज की डेट में।
ये बीमारी ऐसी है कि आने वाले टाइम में से 100 में से 90 लोगों को लगने वाली है। और अभी भी एक पूरे घर में एक ना एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है ना, मानसिक बीमारी का शिकार है। तो क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वो इंसान ये कम सोचता है कि कामयाब कैसे होना है ना, बल्कि ये ज्यादा सोचता है कि मैं कामयाब कैसे नहीं हुआ, कैसे हो सकता था। अरे कैसे हो सकता था, कैसे नहीं हुआ, ये सब कर्मों पर डिपेंड करता है। बैठ के सोचने से नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। तो क्या करने की जरूरत है? रेगुलर फील्ड पे रहने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। काय के साथ? मूल मंत्र के साथ। मूल मंत्र एक ऐसी चीज है, हमारे मेंटर ने क्रिएट किया और बनाया ये पाथवे। मूल मंत्र जो लोग फॉलो कर ले, है ना, मेरे से तो ज्यादातर बात करते हैं लोग कि सर ये तकलीफ आ रही है, मैं क्या करूं? मूल मंत्र आपने फॉलो किया सर? बोले नहीं। तो सर बस वो कर लीजिए, आपके हाथ में सब पता है, वो कर लीजिए। उसके बाद बताइए, आप 1 महीना करके देखिए। 1 महीना करने के बाद आपको आदत लग जाएगी और आप जो है वो एल्कोहलिक ना होके वर्कोहलिक हो जाएंगे, है ना। आपने लोगों को देखा, एल्कोहलिक मतलब नशा करने वाला, शराब पीने वाला। वर्कहोलिक मतलब काम का नशा करने वाला। और इस धरती के अंदर जाकिर हुसैन को आपने सुना होगा, उंगलियों से खून निकलने लगता था जब वो इंसान तबला की प्रैक्टिस करता था, तबला बजाता था। आपने इस धरती के अंदर देखा होगा, ऐसे बहुत से चमत्कारिक लोग हैं जिन्होंने चमत्कारिक सफलता दिया, जो आज हमारे लिए इंस्पिरेशन है ना। डांस करने वाले लोग इतना नाचते हैं, पैर को पैर नहीं, है ना, शरीर को शरीर नहीं समझते, तब जाके कई कला निखरती है। ऐसे अपने आप को इसलिए उसमें खो जाने की जरूरत है, इसलिए सिस्टम के साथ एड ऑन हो जाने की जरूरत है। और मूल मंत्र को एकदम ऐसे प्ले करने की जरूरत है, आपकी हालात कुछ भी हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आज हालात खराब है, परिस्थिति खराब है, तो मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति ठीक हो, तो मनस्थिति ठीक करके मैदान पे उतर के काम पे लग जाने की जरूरत है। और फिर बात सिस्टम को हल्के में लोगे तो एक दिन हल्के हो जाओगे, और सिस्टम को भारी में लोगे तो एक दिन आपकी आवाज, आपकी सफलता, है ना, जो है बुलंदी के मुकाम पर होगी और आप अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। तो अपना रोल जरूर प्ले करने की जरूरत है। और अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, तो फिर से कहता हूं, कई बार सुने हैं और कल भी हमने सुना, नंबर गेम है। अब नंबर गेम कैसे फॉलो करने की जरूरत है कि अब नंबर गेम करो कि पहले जो आप किसी से चाहते हो कि कोई मेरे लिए ये करे, कोई मेरी टीम में ये करे, मेरा अपलाइन ये करे, तो वो काम पहले खुद करना शुरू कर दीजिए, आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कि मेरा अपलाइन मेरे लिए ये करे, तो पहले वो काम खुद करना शुरू कर दीजिए, आपका अपलाइन आपके लिए वो करेगा। मैं हूं, है ना। तो जो जो आप चाहते हो और आपको नहीं लगता कि ये बात सच है या कैसी है, तो एक बार खाली दिमाग लेके बैठना, 1 घंटे का, आधा घंटे का टाइम निकाल के अंधेरे में या उजाले में अकेले में बैठना, मोबाइल को साइलेंट करके या बंद करके अकेले में बैठना और बैठ के सोचना कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर अच्छाइयां क्या है, मेरे अंदर बुराइयां क्या है। या और सटीक तरीका बताता हूं कि टीम को क्या क्या करना चाहिए, मेरी टीम को क्या क्या करना चाहिए, मेरे अपलाइन को क्या क्या करना चाहिए। थोड़ा लिखना, थोड़ा लिखिएगा, दोनों चीज लिखिएगा कि टीम को क्या क्या करना चाहिए, अपलाइन को क्या क्या करना चाहिए। फिर दोनों को दोनों हाथ में रख के देखना कि मैं भी किसी की टीम हूं और मैं भी किसी का अपलाइन, क्योंकि कोई ना कोई जो नए भी जुड़े हैं वो भी टीम बना रहे होंगे ऑलरेडी, उनके भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। आपको पता चल जाएगा कि मेरा रोल क्या है। और जब आपने अपना रोल प्ले करना शुरू किया ना, अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान रहता हूँ, बहुत मजा आता है जब एक बार किधर भी अपन ने बताया कि सर आपको गोवा अचीवर बनना है, और अपन भी बन गए हैं, तो बात में देखिए धार कितनी पैनी है।
कितनी बात गहराई तक जाएगी। शब्दों को समझिएगा, बात दिल से निकल के दिल तक जाएगी, अगर आप उसमें खुद रमे हुए हैं तो। और बात अगर उसमें खुद रमे हुए नहीं तो बात जुबान से निकल के जुबानी तक जाएगी। आपने बोला, उन्होंने सुना, और उन्होंने भी फिर दोहराया, लेकिन दिल में फील नहीं हो रहा है ना। इस चीज को कैसे प्ले करना मैं आपको बताता हूँ। सर ने हमें बहुत खूबसूरत चीज, कई बार हमें ऐसे लेसन्स मिले हैं, और कई बार हमने अप्लाई करना शुरू किया है और करते भी हैं, और आप सब भी करना शुरू करिए। फिर भी मैं कई बार रिपीट करवाना चाहूंगा, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आई एम द सिस्टम फॉलोअर, आई एम द टीएसएफ, आई एम द टीएसएफ। ये टीएसएफ एक वर्ड नहीं है, ये टीएसएफ एक भावना है। ये सिस्टम फॉलोअर एक भावना है, एक नाम बस नहीं है। अरे, इसके साथ आने वाले टाइम पे आप देखना, दुनिया तरसेगी आपके साथ काम करने के लिए, आपकी जैसा बनने के लिए। आपको कुछ जो रोल है वो प्ले करना है। पता है क्या क्या रोल प्ले करना है? आपको अपने आप को कुछ यूनिक बनाने की जरूरत है। यूनिक मतलब स्पेशल बनाने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे, स्पेशल बनाने के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग होती? नहीं। आप अगर स्पेशल बनना चाहते हैं तो जो सिस्टम कह रहा है वो करना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप स्पेशल हो जाएंगे। जो टीएसएफ कह रहा है उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए, टीएसएफ बन जाइए, आप अपने आप स्पेशल हो जाएंगे। स्पेशल के लिए यहाँ से कुछ वाटर प्राइमर पुट्टी उट्टी पोतने की जरूरत नहीं है अपने को, या ब्यूटिशियन के पास जाके स्पेशल होने की जरूरत नहीं है, या किसी थिएटर में जाके भूतिया फिल्म देख के पागल बनने की जरूरत नहीं है। स्पेशल बनने का मतलब ये है, आपको टीएसएफ बनना है, द सिस्टम फॉलोअर बनना है। उसके बाद आप देखिए, एक्चुअल वाला, हर चीज में बी ऑन टाइम, चाहे मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो। एक शब्द आपने सुना होगा, देखा होगा, जानते भी हैं, जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। दौलत सर ने बोला भी था पहले, है ना। तो जिम्मेदारी, और किस चीज की? मैं आपको किसी और की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी खुद की, कि मैं अचीवर हूं, मैं सफल होके रहूंगा, मैं 100% सफल होऊंगा। और ये तैयारी आपसे शुरू होती है, और एक शानदार 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 टूर हमारा चल रहा है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, उस टूर ने पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आप तो सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में तो रोल प्ले हो गया, फिर भी आप क्यों बोलते हो कि अभी में, जैसे हमारा खूबसूरत टूर चल रहा है गोवा कॉन्टेस्ट, कितना शानदार टूर है। आप सोच के देखिए कितना शानदार टूर है। और अभी भी ये कॉन्टेस्ट हमारे जीवन में लगातार बदलाव कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि कैसे बदलाव कर रहा है? तुम तो एक बार गए, दो बार गए, चार बार गए, पांच बार जा चुके हो, उसके बाद भी आपका फिर जाने का मन करता है। हाँ, क्योंकि हर बार हमारा टूर इतना स्पेशल होता है कि लगता है कि अरे यार, ये तो मतलब पिछली बार से ज्यादा स्पेशल। और हर बार हम ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, अपने रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार से और ज्यादा अच्छा टूर हमारा होता है। और इस बार तो सबसे अच्छा है, पता है क्यों? ऐसा मूंगफली के छिलके जैसा टारगेट के साथ है कि क्या बताओ, हर आदमी सर चढ़ के बोल रहा है कि यार सर, मैं भी अचीवर रहूंगा, मैं भी अचीवर रहूंगा सर, मेरी टीम से इतने। इधर बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे, अभी आप भी कमेंट कर सकते हैं, आपकी टीम से कितने, है ना। अभी बहुत सारे हमारे लगभग 150 के आसपास हमारे जो है वो गोवा क्वालिफायर से निकल चुके हैं। और 3 दिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन बाकी है। आज कौन सा दिन है? सोमवार, सॉरी मंगलवार, तो आज के दिन को भी ऐड कर लें। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 4 दिन बाकी है। और 4 दिन के अंदर आपको इस गोवा कॉन्टेस्ट से भरपूर सफलता का झंडा लहराने का मौका आपको मिला है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आप सफल हो जाएंगे, लेकिन सफलता का फाउंडेशन तैयार आपका जरूर हो जाएगा। जिन लोगों को, पहले तो ये शुरुआत किससे होगी?
मैंने बोला ना, इस दुनिया के अंदर हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन किसके यहाँ हो? पड़ोसी के यहाँ हो। कहाँ होना चाहिए? अपने घर। तो शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? अपने से होगी। तो सबसे पहले जो जो लोग अचीव नहीं किए हैं वो शुरुआत करें, और आज ही करें। 8 तारीख का इंतजार मत करना। बैंक और मोहल्ला, शहर, सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को शुक्रवार है, और हमारे भूत भवन प्रभु महादेव जी का त्योहार महाशिवरात्रि है ना। और आपको पता है माहौल कैसे रहता है। तो 8 तारीख का वेट मत करिएगा।